अवसर एक दिव्य पहल परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: चिदानंद निर्मल कियो। चिद का अर्थ क्या है? शुद्ध आत्मा। चिदानंद निर्मल कियो। किसी ने धोया कि स्वयं ने शुद्धता लाई तो शुद्ध हो गई। स्वयं में परिणाम विशुद्धि आई, अशुद्धि आई तो क्या हो गया? मलिन हो गई। और शुद्धता आई तो निर्मल। निर्मल अपने आप में कहता है नहीं है मल जिसमें, वो क्या गए? निर्मल। निर्मल कियो धोई करम रज मैल। सबसे बड़ी गंदगी तो क्या गए? स्वयं के विकार परिणाम। स्वभाव तो सुचो कहे रत्नत्रय पवित्र थे। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं स्वभाव से तो आत्मा शुद्धि है, लेकिन कर्मों के कारण इस अवस्था को आज कर्म निरपेक्षता की अपेक्षा से कहेंगे तो हम और आप सबके अंदर वही अनंत चतुष्टय है, लेकिन वर्तमान पर्याय में जो कर रहे हैं सो दिख रहा है। कोई राजा का लड़का हो लेकिन वर्तमान में चोरी करने लगे तो सजा तो होगी। हम भी वैसी शक्ति अभी अंदर है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं की। कर्मों का संबंध है, परिणति विभाव है, मति दुर्बुद्धि है, तो फिर क्या होगा? संसार में तो रुलना ही पड़ेगा। इनका अनुकरण और अनुसरण करके हम भी 3 लोक के शिखर पर जा सकते हैं। ध्यान रखना, हम लोग बार बार कहते हैं भगवान इतनी कृपा करो। हम लोग कभी कभी तो कहते हैं एक बार आ जाओ, वीर बन के आ जाओ, महावीर बन के आ जाओ, आदिनाथ बन के आ जाओ, विद्यासागर बन के आ जाओ, वर्धमान सागर, सन्मत सागर। अरे वो आएंगे कि हमें जाना है? कितने बेईमान है। ऊपर वालों को और कह रहे नीचे आ जाओ, कोई राष्ट्रपति से कह रहे चपरासी हो जाओ। हमको जाना ये नहीं कहते हम कहते हैं एक बार आ जाओ आ जाओ। अरे वो एक बार आएगा, तू एक बार चला जा, फिर संसार में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अपन भक्ति के अतिरेक, भक्ति भी नहीं होती है, बस सुनाने की आदत पड़ी है। एक सास ने कायदे की बात सिखाई बहू को कि 10-15 दिन तो चलो सास बर्दाश्त करती रही। एक दिन बोलने में आ ही गया कि तेरी माँ ने तुझे ही सिखाया 9-9 बजे तक सोती रहती है। तो बहू कोई अच्छी होती तो मान जाती कि माँ जी कल से जल्दी उठ जाऊंगी। वो बोली कर लो, क्या कर लोगी? अब सास को गुस्सा आ गया।
सास जब चुप हो तो वो कुछ ऐसी बात कर रहे, बोला तो नहीं जा रहा, बोल के दिखा। अब सास फिर बोलने लगे। अब गुस्सा तो आएगा ही नहीं, कोई ऐसी बात बोल दे, हो गई चुप, मैं तो बिल्कुल नहीं उठूँगा। अभी तो 9 बजे उठती थी, अब 12 बजे उठूँगी। तो सास को गुस्सा आता ही रहा, वो दिलाती रही। सास जब चुप हो तब बहू कुछ ना कुछ ऐसा कह दे। पड़ोसन आई और कहने लगी, वो अदब से चुप है गुनाहगार की तरह, और तेरी जबान चल रही है तलवार की तरह। तू है कि सुबह से चुप ही नहीं हुई, और वो है कि उसकी एक आवाज़ नहीं आई। कितनी अच्छी बहू है। सास बोली कि तुम्हें बहू अच्छी लग रही है, मेरा बोलना तो सबको दिख रहा है, बहू का अंगूठा किसी को नहीं दिख रहा है। ऐसे ही हमें कर्म तो दिख रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियां, अपना अंगूठा, अपने व्यंग, अपनी कसाएं हमें नहीं दिखती हैं कि हमने कितने, आज भी हम पूजा कर लें, पाठ कर लें, विधान कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे अंदर जरा भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे नहाना, धोना, खाना, ऑफिस जाना, काम करना, रोटी बनाना एक काम है, ऐसे ही हमने एक काम पूजन भी कर लिया। बोले आकुलता होती है, घबराहट होती है, चैन नहीं मिलता है। हमने कि तुम्हारे 5 मिनट लाइट चली जाए तो तुम्हें चैन नहीं मिलता है, मोबाइल में चार्जिंग नहीं हो तो तुम्हें चैन नहीं मिलता है, किसी का फोन नहीं आए तो तुम्हें चैन नहीं मिलता है, ऐसे मंदिर नहीं आओ तो चैन नहीं मिलता है। इसमें क्या बड़ी बात है? इतनी सारी चीज़ों से तुम्हें चैन नहीं मिलता है। अरे चैन तो ऐसा चैन हो जाए कि एक बार चैन हो तो शाश्वत चैन हो जाए। संसार में वो चैन है नहीं। तो कह रहे सरल करी या जगत में, वही रास्ता बता सकेगा जो गया है, जो जानकार है। अब बेवकूफ़ों से रास्ता पूछोगे तो क्या बताएंगे? भविजन को शिव गेल, शिव का मतलब मोक्ष और गैल का मतलब है रास्ता। तो जो भव्यजन है उन्हें तो समझ में आएगा। क्योंकि एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि गांव का रास्ता, बस्ती का रास्ता कहाँ है? तो उसने कहा यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाओ, बाएं घूम जाना, वहाँ बस्ती है। तो और बोले कि शमशान का रास्ता, बोले शमशान का रास्ता 2 किलोमीटर और आगे जाओ, फिर दाएं घूम जाना। वो जो बस्ती का रास्ता बताया था वहाँ गया वो, तो वहाँ तो शमशान घाट था। उसने आके कहा कि तुम भी गजब आदमी हो, हमको कहाँ भेज दिया? हमने बोला था बस्ती जाना है, तुमने हमको शमशान घाट भेज दिया। बोले हमने तो बस्ती भेजा। बोले वहाँ बस्ती, वहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले अरे वो बस्ती है जो एक बार पहुँच जाए वो वापिस, फकीर के अनुसार तो वही है जो एक बार चला जाए वो वहाँ से वापिस नहीं आ जाता, बस्ती ही रह जाता है। और बोले इस फिर बस्ती क्या है? बोले बस्ती तो शमशान घाट है, मुर्दा घाट है, मरघट है। बोले कैसी बातें करते हो? बोले जहाँ घट में से रोज प्राण घट रहे हैं वो मरघट है, जहाँ रहते रहते एक दिन सारी शानें समाप्त हो जाती हैं, उसे शमशान जाना पड़ता है। शमशान, शानें समाप्त हो जाती हैं, वो तो शमशान घाट है। वो तो लंबा मुर्दों का क्यों है? आज किसी का नंबर है, कल किसी का नंबर है, उससे बस्ती कहाँ से कहते हो? तो यहाँ पर भी कह रहे शिव गैल, हमने 84 लाख रास्ते देखे हैं, लेकिन एक रास्ता जो सीधा शिव को जाता है वो नहीं देखा। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए। पंकज क्यों कहा है? कि अब संसार में रहकर इससे अलिप्त रहे। अपन को क्या है, वो 6 खंड की विभूति में भी रहे तो भी निर्लिप्त रहे। निर्लिप्त का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे हाथ में हाथ धरे, नहीं, अंतर्मिक श्रद्धा होना चाहिए। आप लोग खूब धर्म ध्यान करते हो, लेकिन अंदर में ये इतना दृढ़ श्रद्धान हो कि ये पर्याय जन्य परिणति है, ये सब कुछ दिन के लिए है, बाकी तो एक दिन यहाँ से चेतना को
जाना ही पड़ेगा। और चेतना जैसे परिणाम करेगी वैसी मति होगी और वैसी गति होगी। ऐसी भावना रहे तो यहाँ भी कोई कर्म बंध थोड़ी होता है। संसार में रहने की कला आए तो कर्म बंध नहीं होता है। संसार में आसक्ति पूर्वक रहेंगे तो कर्म बंध होगा, और संसार में विरक्ति पूर्वक रहेंगे तो यही कर्म निर्जरा भी हो सकती है। तो तुम पद पंकज पूजते, लेकिन आपने क्या है, आत्मा को उन्नति की तरफ लगाया, हम अवनति की तरफ लगा रहे हैं। विघ्न रोग टर जाए, सम्यक दृष्टि विज्ञान भी कहता है कि आज की तारीख में भी आपके सरल परिणाम। हम लोग ऐसे कहते हैं हम तो सरल हैं, हमें कोई कसाई नहीं आती है। अंदर से देखना, अपन को भी आती है ना। कोई की तारीफ सुन ले तो लगता है अपना भी ऐसे ही हो, कोई का बड़ा काम देख ले हमें भी ऐसा ही हो। सबको आती है, यदि नहीं आती होती तो मैं हमारा गुणस्थान क्या श्रेणी वाला हो जाता। इस परिस्थितियों में आती, इस अवस्था में आती है, लेकिन क्या करना, चोर बदमाश तो पूरी दुनिया में है। अपनी संपत्ति को रखना है तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो कि भैया दिखें तो नमस्ते, मत आना तुम हमारे घर में। लेकिन अपन तो क्या करते हैं, कर्मों को बड़े प्यार से बुला रहे हैं, आ जाओ तुम्हारा स्वागत है। एक जरा सी कोई ने बात कही, हम ससम्मान खड़े रहते हैं। मान को ठेस लगे तो क्रोध भी है, मायाचारी भी है, लोभ भी है। मेरी इतनी बात नहीं मानी, तुरंत क्रोध आता है। तो विघ्न रोग टर जाएं। कितने कितने बड़े विघ्न, सीता का अग्नि का नीर हो गया, सोमा के पति का जहर उतर गया तो द्रौपदी का चीर बढ़ गया, रेन मंजिशा को वहाँ पर सहायता मिल गई, श्रीपाल सागर से निकल गए, सुदर्शन के सूली का सिंहासन हो गया। अपन बोलते हैं कि आपसे सर्प भी क्या होता है, गले का हार हो जाता है आपकी भक्ति से, और विष भी निर्विष हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है। कितने कितने बड़े बड़े दृष्टांत पढ़ो वर्तमान योग में कि पत्नी ही पति कुछ कुछ टॉर्चर करता था, मतलब कुछ कुछ बोलता था। और अपन पढ़ते हैं ना, अभय घोष मुनि काकांदीपुर महावेदना पाई, बैरी चंडी ने तन घाता तो भी नाही चिगारी। क्या हुआ, खुद का बेटा, इसी जन्म का बेटा, जब छोटा था तो वो दीक्षा ले गया, वो पहचानता नहीं था, और वो मुनि होकर काकांदी आए तो उसने एक साथ मुनि के चारों हाथ पैर काट दिए। जैसे अपन ऊपर से काटे तो नीचे तक कट जाएगा ना, एक साथ एक साइड का पूरा हिस्सा काट दिया। अब आप सोचोगे कैसा बेटा दुष्ट था, अब तो बेटे को दुष्ट कहोगे ना। लेकिन मुनि ने राज्य अवस्था में थे तब एक केकड़े के चारों हाथ पैर कला कौशल दिखाने के लिए एक बार में काट दिए। एक दफा पहले की बात है, और वो कोई संयोग मिला तो खुद का बेटा हुआ। तो इसलिए ध्यान रखना, एक नहीं बहुत सारे दृष्टांत। बड़ा समाधि मरण के अर्थ पढ़ोगे ना, उसमें आया था कल एक बिंदुश्री नाम की कोई रानी हुई है, उसका पति उसको बहुत टॉर्चर करता, बहुत कुछ कुछ कहता था। पहले मामा बुआ के लड़कियों की शादी होती थी ना, तो वो राजा बलवान था, उसकी बुआ के लड़के से उसकी शादी नहीं हो पाई। दूसरे राजा ने चढ़ाई करके उसको जीत लिया, उसके पिता को, तो उससे शादी करना पड़ी। और लेकिन वो बुआ का लड़का आता था तो राजा को शंका थी, कभी कभी वैसे ही आता था, उसका कोई भाव नहीं था गलत, लेकिन वो इतना ज़्यादा उस पर व्यंग करता था और उसके कारण वो संकलेश में मर गई। और मर के व्यंतर नहीं हुई। आपने सुना हो कि मोटे मोटे कीट पड़े तो भी नाही चिगारी।
वो कीड़े पैदा कर देती थी। मुनिराज कहीं हार को जाते थे, वो किसी किसी के घर का हार अंगूठियां लाके मुनिराज ध्यान में बैठे हो वहाँ डाल देती थी, कौए चील बन के खाती थी। तो क्या है ना, लेकिन इतना पुण्य का तीव्र नहीं है, तो क्या होगा, उस समय कोई देव रक्षा करने नहीं आए, लेकिन स्वयं आत्म शांति रखी, परिश्रमों को सहा, उपसर्गों को सहा, तो क्या हुआ, केवल ज्ञान हो गया उनको मुक्ति हो गई। तो सोचना, इस चेतना की शुद्ध अवस्था जहाँ प्रकट होती है तो बड़े से बड़े प्रहार भी वरदान बन जाए करते हैं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। भगवान पार्श्वनाथ धाम का